हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी ने व्रत किया, नहीं भी किया तो भी आज मंगला गौरी वाले दिन आप कुछ छोटे से कार्य करके माँ मंगला गौरी को, मंगला गौरी अर्थात पार्वती माता के निमित्त ये मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ज़रूरी नहीं कि इस पूजा को सिर्फ सुहागन स्त्रियाँ करें। इस पूजा को कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहा वरदान के लिए भी करती हैं और सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं। तो इस तरीके से मतलब मैं आपको छोटे छोटे से कुछ कार्य बताने जा रही हूँ कि अगर आप सोमवारी व्रत रखते हैं और आप मंगला गौरी का व्रत नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगला गौरी व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए जिससे आपको माता की पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो और माता मंगला गौरी आपसे सदैव प्रसन्न रहे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इस बार जो सावन है 2024 में, इसमें 4 मंगला गौरी व्रत पड़े हैं। ठीक है, तो मंगला गौरी व्रत में जो 4 मंगला गौरी व्रत हैं, इसमें आपको माता के निमित्त कुछ छोटी छोटी सी पूजा आराधना करनी है। आपको सबसे पहले तो आपको इस दिन अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे तो माता को ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो आपको माता को लगाना चाहिए। माता को एक गुड़हल का फूल, लाल रंग का फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। आपको भोग चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर ये बेसिकली जो लोग मंगला गौरी का व्रत नहीं रख पाते, बेसिकली इस वीडियो में उसी बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप माता मंगला गौरी को मना सकते हैं। अब क्या छोटे छोटे से कार्य कर सकते हैं जिसको करने से माता मंगला गौरी से आप अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं अपने मन चाह वर के लिए जैसे वर की वो कामना करती है माता से, वैसे वर का वरदान पाने के लिए वो माता को कैसे मना सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना है, उन्हें माता को हल्दी अर्पित करनी है। जी हाँ, माता को हल्दी अर्पित करनी है। और हल्दी की गांठें, मतलब अगर आपने आज सुबह नहीं भी किया तो आप शाम के समय भी, जब शाम की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, तो उस समय भी आप माता को 9 हल्दी की गांठें अर्पित करेंगे। ठीक है, हल्दी की गांठें, इस तरीके की हल्दी की गांठें मिलेगी। ये आपको पूजा की जो भी स्टोर होगी वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको गिन के, ऐसा ही, ये नहीं कि आपको तोड़ना है। ठीक है, जैसे आपको गांठें मिली आप लेके आए हैं, वैसे ही आपको 1 2 इस तरीके से करके ना आपको 9 हल्दी की गांठें, ऐसे करके आपको 9 हल्दी की गांठें ले लेनी है। इसके बाद आपको ये गांठें आपको मंदिर में अर्पित करनी है। अगर आप मंदिर पूजा अर्चना करने गए तो आप भगवान की, माता रानी के सामने मंदिर में जब पूजा, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम लोग पूजा करने के पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उसके बाद ही पहले आप 9 हल्दी की गांठें माता को अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद आप विधिवत पूजा अर्चना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, जब आपकी पूजा अर्चना हो गई हो तब आपको वो 9 हल्दी की गांठें माता को प्रणाम करके, माता को अपने मन की बात कह के वो 9 हल्दी की गांठें आपको उठा लेनी है और अपने पास घर लेके चली आनी है। उसके बाद उस 9 हल्दी के गांठों को आपको लाल कपड़े में बांधना और उसे अपने पास रखना है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिएगा। आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अपनी, जहाँ पे आप अपनी धार्मिक पुस्तकें रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। मतलब ऐसी जगह रखिए जहाँ वो विधिवत मतलब धूप अगरबत्ती वहाँ दिखती जाए। इससे क्या होगा कि वो हल्दी की गांठें भी अभिमंत्रित होती जाएंगी और आपने जिस विश के साथ, जिस कामना के साथ आप अपने, अगर आप कुंवारी कन्या अपने मनचाहे वर के लिए किया है और आपने आप अगर सुहागन महिला हैं तो आपने अपने अखंड सौभाग्य के लिए किया, अपने पति की तरक्की के लिए किया है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वतः अभिमंत्रित होते जाएगी और आपका जो कार्य है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 9 हल्दी की गांठें चढ़ा के माता को मना सकते हैं। ये बिना पूजा किए, बिना मंगला गौरी का व्रत के आप क्या कर सकते हैं, ये इस विषय पे है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपको माता को ना, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, माता को गुड़हल का फूल बहुत 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 प्रिय है। ठीक है, तो अगर संभव है तो आप 9 गुड़हल के फूल की माला बना के माँ को पहनाइए।
मंगला गौरी व्रत वाले दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे, व्रत करके अगर आप ये करेंगे ना तो ये सोने पे सुहागा वाला कार्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे तो भी आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करिएगा, ठीक है। और आप माता को ये लाल फूलों की, गुड़हल के 9 फूलों की माला तैयार करिए और उसे माता को आप अर्पित करिए। यकीन मानिए जब आप माता को उनकी प्रिय फूल उनको भेंट करते तो वो आपसे अति प्रसन्न हो जाती है और आपका मनचाहा वर आपको देती है। तो इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और उपाय है जो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, वो है माता को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करना। ऐसा नहीं कि आप हरा ही अर्पित करें, आप हरे में लाल का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, पीले रंग का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। मगर सावन के महीने में जैसे हम सभी हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं ना, ठीक है, वैसे ही माता को भी हरी चूड़ियाँ का माता को बहुत प्रिय है। तो आपको सावन की स्टार्टिंग में ही आपको माता को, ठीक है, हरे रंग की चूड़ियाँ उन्हें भेंट करनी चाहिए। और जैसे 4 मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है तो आप चारों मंगलवार को भी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने हर मंगलवार को आप माता के निमित्त 6, 12 जितना संभव है आप उतनी चूड़ियाँ लाएँ, अपनी माता को अर्पित की और उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप, वो माता का प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद स्वरूप आप पहनिए, ठीक है। तो इससे माता की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पति के ऊपर भर भर के होती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी शादी के योग भी बहुत जल्दी बनने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप हर मंगलवार नहीं भी कर पा रहे तो आप जैसे पहले मंगलवार लाएं, अपने अच्छा सा एक लाल, पीली, हरी जो भी चूड़ियों का एक बहुत सुंदर सा सेट बनवा लीजिए, वो आप अपने घर की माता के मंदिर के को भेंट करिए, ठीक है। वो चारों मंगलवार तक आप माता के समक्ष रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए, ये वो जो हर मंगलवार को नहीं चढ़ा सकते, तो ये माता का प्रिय जो चूड़ियाँ हैं वो उनको आप पूरा सावन उनके पास रहने दीजिए और सावन ख़त्म हो जाने के बाद वो चूड़ियाँ आप पहनिए। यकीन मानिए इससे आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और अगर आप पॉसिबल है तो आप हर मंगलवार को ही, जैसे इस मंगलवार आपने चूड़ियाँ चढ़ाई, अब मंगलवार हो गया, अब अगला मंगलवार जब आप दूसरी चूड़ियाँ चढ़ाएं तो वो जो पहले की चूड़ियाँ चढ़ी हुई हैं उसे आप ले करके आप खुद धारण कर लें। तो इस तरीके से भी आप ये छोटे छोटे कार्य करके माता मंगला गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और सावन के इस माह में भोलेनाथ को और माँ पार्वती को प्रसन्न करके अखंड सौभाग्य का वर पा सकते हैं। और कुंवारी कन्याएं बहुत जल्द अपने इच्छुक वर की, जो इनकी इच्छा है, जैसे वर की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को पूरी कर सकती है। तो हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।